आईटीआई की सभी सब्जेक्ट की प्रिपरेशन करने के लिए और सीबीटी एग्जाम पास होने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए दबाएं इस बेल आइकन को। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब पर और आप लोग देख रहे हैं आईटी अपडेट्स। तो गाइस देखिएगा, यहाँ पर मैं आपके लिए क्वेश्चंस लेकर आया हूँ जो कि यहाँ पर एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के टॉप क्वेश्चंस है। ईएस और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का जो यहाँ पर अंग्रेजी का जो लेसन है, इंग्लिश में जितने भी क्वेश्चंस थे वो सभी के सभी मैंने कर चुका हूँ, क्योंकि इसके बाहर के कोई भी क्वेश्चन नहीं आने वाले। तो गाइस वीडियो को अंत तक देखिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। उसी के साथ साथ मैं आपको ये बता रहा हूँ, क्योंकि ये वाले क्वेश्चन 1 से 9 सितंबर तक जो एग्जाम चलने वाले हैं, तभी ये क्वेश्चंस की सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस होने वाली है। अब देखिएगा, कोई अन्य भाषा अगर आपको सीखनी है, कौशल पढ़ना है, सीखने में उसका कौन सा कौशल यहाँ पर उपयोग किया जाता है, तो इसका आंसर है सही डी। अगर आप लिसनिंग करते हो या सुनते हो किसी भाषा को, तो सुनते सुनते आपको ये मतलब कि उस भाषा का आपको ज्ञान हो जाता है और आपको उसमें ये मेन स्किल है किसी और की भाषा पढ़ने और सीखने में। ठीक है, अब देखिएगा, अगला देखेंगे हम सेकंड नंबर का जो क्वेश्चन है यहाँ पर। अब उसमें देख लीजिएगा, व्हाट डज द टीचर वांट हर ट्रेनिंग टू डू। शिक्षक अपने प्रशिक्षक से क्या करना चाहती है, मतलब कि आप टीचर उसके शिक्षकों से मतलब कि अपने प्रशिक्षकों से क्या करना चाहती है। तो यहाँ पर देखिए, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही है। यहाँ पर आप लोग देखेंगे, कवर द डेस्क विद प्लास्टिक सीट्स, ये यहाँ पर सही आंसर है इसका। ये देखिएगा, थर्ड क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट डज लिसनिंग इन्वॉल्व्स, व्हाट डज लिसनिंग इन्वॉल्व्स। तो यहाँ पर देखिए, लिसनिंग सुनने में क्या क्या शामिल होता है, तो यहाँ पर सही आंसर है डी। यहाँ पर सही आंसर निकल कर आ रहा है, बोथ ए एंड बी, हियरिंग एंड अंडरस्टैंडिंग एंड रिस्पॉन्डिंग, ये दोनों भी चीज़ें होती है। फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखेंगे, मेंटेनिंग टूल्स इन गुड कंडीशन। अब देखिए, गुड कंडीशन में आपको उपकरण की अच्छी स्थिति में बनाए रखने के लिए आपको क्या ज़रूरी है, तो यहाँ पर देखिए इक्वल है, गुड कंडीशन इज इसेंशियल, अननेसरी, फॉर्मल। तो यहाँ पर सही आंसर फोर का यहाँ पर है बी आंसर यहाँ पर सही है। ज़रूरत है मेंटेनिंग, जो कि यहाँ पर अपने उपकरणों को अच्छे स्थिति में रखने के लिए। पांचवा क्वेश्चन हम देखेंगे, फिर हैव यू बीन ऑल डेज, तुम ये सारे डॉट डॉट कहाँ थे। अब देखिए, बीन ऑल डेज, डेज यहाँ पर भी आंसर आपका बी आ जाएगा, क्योंकि आप इतने दिन कहाँ थे, ये यहाँ पर जो वाला बी वाला ऑप्शन यहाँ पर सही आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा, 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, राहुल एंजॉयस डॉट डॉट विथ हिज पेट डॉग। ठीक है, तो प्लेइंग, राइटिंग, डूइंग, वॉशिंग, तो यहाँ पर ये सबसे पहले 6 नंबर का है जो ये यहाँ पर सही आंसर निकल कर आया है। राहुल प्लेइंग विथ हिज पेट डॉग, वो अपने पालतू कुत्ते के साथ आनंद ले रहा है। सातवां क्वेश्चन देखा, द नेमिंग वर्ड इन द सेंटेंस रजिया एंजॉय प्लेइंग इन द रेन। वाक्य, रजिया बारिश में खेलने का आनंद लेती है, में नामकरण शब्द कौन सा है, तो नेमिंग वर्ड कौन सा यहाँ पर हमको पूछना है। तो अब देखिए, सात का जो है यहाँ पर नेमिंग वर्ड भी आप लोग देख सकते हैं, तो यहाँ पर सही ऑप्शन है रजिया। रजिया क्या है, एक नेमिंग वर्ड है जो कि एक इंसान है, तो ये रजिया के ऊपर जाता है, तो ये सही आंसर है। आठवां क्वेश्चन देखेंगे, टुडेज वेदर इज गोइंग टू बी। अब देखिए, आठवां क्वेश्चन है, टुडेज वेदर इज गोइंग टू वार्म, यहाँ पर सही आंसर है वार्म हो रहा है, मतलब कि आज का मौसम गर्म हो रहा है। ठीक है, नौवां क्वेश्चन हम देखेंगे, पिक द सेंटेंस विद करेक्ट पंक्चुएशन, सही विराम चिन्ह के साथ वाक्य चुनाव करे। अब देखिएगा, यहाँ पर भी ऑप्शन लगभग हमारा निकल कर आ रहा है बी ऑप्शन, वेयर इज द जनरेटर, और यहाँ पर ये यहाँ पर सही आंसर है। ठीक है, ये आप लोग देखेंगे, यहाँ पर जो 9 का क्वेश्चन है, वेयर इज द जनरेटर, सॉरी ये आ रहा है वेयर इज द जनरेटर, जो सेंटेंस है यहाँ पर विराम चिन्ह कौन सा, यहाँ पर वेयर इज द जनरेटर में यहाँ पर सबसे पहले निकल कर आ रहा है ए ऑप्शन निकल कर आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर प्रश्न चिन्ह निकल कर आ रहा है, आपका ए ऑप्शन यहाँ पर सही है गाइज। देखेंगे, अगला देखेंगे हम 10th क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द काइंड ऑफ सेंटेंस, लीव द रूम इमीडिएटली, वाक्य के प्रकार की पहचान करें, तुरंत कमरे से बाहर निकलो, ये किस टाइप का वाक्य है। तो हम देखेंगे, एक्सक्लेमेटरी है, इम्पेरेटिव है या डिक्लेरेटिव है, तो यहाँ पर इसका सही जो आंसर है वो है सी, इम्पेरेटिव है। ये जो वाक्य का प्रकार है कौन सा है, इम्पेरेटिव है। ठीक है, 11वां क्वेश्चन हम देखेंगे, आई एम वेल्डर आई वर्क विथ, मैं एक वेल्डर हूँ तो मैं किसके साथ काम करता हूँ, तो मैं वेल्डिंग टूल्स के साथ ही काम करता हूँ। इसका सही आंसर है सी गाइस। आपको ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्योंकि फर्स्ट ईयर का जो पेपर होता है सभी के लिए कॉमन होता है। व्हेन यू से आई एम सॉरी प्लीज कम टुमारो यू आर। अब देखिए, आपको ये चीज़ बोलनी है, व्हेन यू से आई एम सॉरी प्लीज कम टुमारो। अब देखो, किसी को आप बोलते हैं कि जब आप कहते कि मुझे खेद है आप कल आए, तो आप क्या हो जाएंगे, बीइंग रूड होंगे, क्या 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 होंगे। तो 12वां जो क्वेश्चन है हमारा, तो यहाँ पर हम देखेंगे जो कि यहाँ पर आपको रूडे हो रहेंगे कौन से, मतलब आप क्या क्या बोलेंगे उसको। ठीक है,
अब देखेंगे यहाँ पर जो कि हम यहाँ पर या इलोबरेटिव कौन कौन सा, जब मुझे खेद है कृपया आप कल आ जाएगा, इसके जो रिस्पॉन्स है वो आप क्या देंगे, ठीक है। तो आपको इसका सही आंसर है डी, बीइंग पोलाइट होकर आपको इसका आंसर देना है, ठीक है, ये आपको यहाँ पर याद रखना है। उसके बाद हम 13 नंबर क्वेश्चन देखें, द फर्स्ट माई मे आई एक्सप्लेन व्हाट आई मीन इज यूज्ड, वाक्यांश, क्या मैं समझा सकता हूँ कि मेरा मतलब क्या है, का उपयोग डॉट डॉट के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर देखिएगा ये ऑप्शन है इलाबोरेट, इसका यहाँ पर आंसर ये निकल कर आता है। अब देखेंगे अब 14वां क्वेश्चन, हे कम एंड जॉइन अस, टू हुम विल यू से दिस, अरे आओ और हमारे साथ शामिल हो जाओ, आप यह किससे कहेंगे, टीचर, फ्रेंड और पेरेंट्स सुपीरियर से कहेंगे। तो यहाँ पर गाइज आप अपने फ्रेंड से ही कहे जाएंगे, क्योंकि आपको किसी भी टीचर को आप बुला नहीं सकते और उनको आप बैठने के लिए नहीं बोलोगे, पेरेंट नहीं, सुपीरियर को भी नहीं, आप आपका ये सही आंसर यहाँ पर फ्रेंड यहाँ पर निकल कर आ रहा है। तो ठीक है, यहाँ पर बी हो गया। अब देखें अगला क्वेश्चन हम देखेंगे 15 नंबर, चूज द करेक्ट रिस्पॉन्स टू द गिवन क्वेश्चन, हैज मालिका कॉल्ड अस फॉर द पार्टी, दिए गए प्रश्न का सही उत्तर चुनिए, क्या मालिका ने हमें पार्टी के लिए बुलाया है, सी विल गो, आई विल सर्टेनली, यस शी हैज मंडे। तो यहाँ पर 15 का जो क्वेश्चन है सी, यस शी हैज, उसने कहा है, तो ये हो सकता है कि हाँ उसने कहा है, बुलाया है। 16 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, द स्टेटमेंट प्लीज हेल्प मी फिनिश दिस कैन बी यूज, तो कथन कृपया मुझे इसे पूरा करने में मदद करे का उपयोग डॉट डॉट के लिए किया जा सकता है। तो 16 नंबर का जो लास्ट वाला हमारा इस जो आज के इस एपिसोड के जो क्वेश्चन है, तो यहाँ पर सही ऑप्शन है मेक रिक्वेस्ट। अगर आपको किसी से हेल्प चाहिए तो, या कोई काम में आपको हेल्प चाहिए तो आप उसको ऐसा बोल सकते हो, प्लीज़ हेल्प मी फिनिश दिस, कृपया मुझे इसे पूरा करने में मदद करें, ठीक है। तो मेक आप रिक्वेस्ट कर सकते हो। तो दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियोस अगर पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर ये वाली पीडीएफ और ये वाले क्वेश्चन अगर आपको चाहिए होगी तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक है, वहाँ पर ज्वाइन होकर आप इसके जो क्वेश्चन है इसको पूरी तरह से प्रिपरेशन करके आप हमारे चैनल को और हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन हो जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता तो प्लीज़ यार दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, बाय, जय हिंद।